पीसीएम की जर्नी में आपका साथ देने वाला आपका अपना भाई पृथ्वीराज चौहान यानी कि मैं स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है सार्थक अंक। तो देखो सार्थक अंक मैं आपको बता देता हूं पहले कि ये क्या होता है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो मान लो आपने आपके पास दो पैमाने, एक स्केल है और दूसरा वर्नियर कैलिपर्स ले लो या कोई भी ले लो। तो एक में आपने जब मापा तो मानो कोई लेंथ मापे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो एक में लंबाई यही 4.5, ठीक है। और इसी को हमने दोबारा मापा दूसरे पैमाने से, यानी कि एक हमारे पास दो होते हैं पैमाने, ठीक है। वैसे तो अलग अलग बहुत सारे पैमाने होते हैं, लेकिन मान लेते मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर दो लिए। माना अगर हमने स्केल से मापा तो ये है, वो है स्केल से मापा हुआ पैमाना, वो क्या है 4.2। और एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स। इससे जब हमने मापा तो ये क्या है, ये स्केल से ज्यादा परफेक्शन देता, तो वो मान लो ये आगे 4.52। तो इसमें जो सही है वो सही है, जो नजदीक है या सही है वो क्वेश्चन हम इसको मानेंगे क्योंकि ये ज्यादा स्पष्ट है, ये पूरा फिक्स नहीं है। और दूसरा क्या होता है कि सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंकों में कुछ संख्या निश्चित होती है, कुछ अनिश्चित। सार्थक अंक का मतलब ये है कि उसमें कितनी संख्या निश्चित है, ठीक है ना। 4.5 में कितनी संख्या निश्चित है, 4.5 तो ये निश्चित है, इसके आगे की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन इसके अंदर देखेंगे तो ये तीन संख्या निश्चित है। और इसी प्रकार मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये किस प्रकार मैंने आपको किस तरह के समझाना चाहता हूँ, कितनी संख्या निश्चित है या कितनी निश्चित नहीं है। तो मान लो आपने एक पैमाने से मापा तो उसमें मान आया 4.56, तो इसके अंदर जो एक सॉरी 4.50 आया, दूसरे के अंदर मापा तो ये आया 4.56 आया, तीसरे के अंदर मापा तो ये आया 4.561। तो इसमें जब हमने देखेंगे तो देखो इसके अंदर क्या है 4.50 है, तो इसके अंदर देखो 4.5 ये तो निश्चित है, जीरो अनिश्चित है, क्योंकि जीरो अनिश्चित इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। तो देखो जीरो अनिश्चित संख्या हो जाएगी। और इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरे के अंदर, देखो जीरो अनिश्चित है, ये निश्चित है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो इसमें कौन सी संख्या निश्चित है, इसके अंदर 4.5 तो निश्चित है लेकिन 6 अनिश्चित है। क्यों? क्योंकि 6 के आगे और भी कोई संख्या हो सकती है ना, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो ये 4.56 तो निश्चित है लेकिन एक अनिश्चित है। इसमें देखो ये एक ही चीज में एक ही चीज की लंबाई है लेकिन अलग अलग पैमाने से मापी है। तो ये तीनों संख्या क्या है, निश्चित है, ये अनिश्चित है। लेकिन इसको भी मापेंगे गिनेंगे तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4 है, जिसमें ये तीन तो निश्चित सार्थक अंक है, ये अनिश्चित सार्थक अंक है, ठीक है। और अब मैं इसके नियम आपको बता देता हूँ, इसके नियम के कितने होते हैं। और हम हमारे क्वेश्चन आता ही है एग्जाम्स में कि सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो अभी मैं आपको नियम बताने वाला हूँ। तो देखो सार्थक अंकों के सिंपल से नियम मैंने लिख दिए हैं, अब मैं इनको एक एक करके बता देता हूँ। सबके मैंने दो दो एग्जाम्पल लिए हैं, आपको अच्छे से समझा आ जाएगा। तो देखो जो ये नियम को जरूर नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 इसी क्रम में लिखें, इसको आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। गैर शून्य अंक कौन से होते हैं, जो गैर शून्य अंक होते हैं ना, जिसके अंदर जीरो नहीं होता, यानी कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 के बीच वाली और 1 और 9 भी होते हैं, सिर्फ जीरो जिसके अंदर नहीं होता। तो गैर शून्य अंक को सार्थक अंक होते हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक गिनती गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सार्थक अंक होते हैं। यानी कि इसके अंदर देखो कोई भी जीरो नहीं है, तो सिर्फ गैर शून्य अंक है। तो ये देखो कितने सार्थक अंक है, गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 सार्थक अंक। इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसमें 4 सार्थक अंक हो गए। इसी प्रकार गैर शून्य अंकों के बीच स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। गैर शून्य अंक मैंने पहले बता दिया क्या होते हैं, 1 से 9 तक। इनके 1 से 9 तक तो लिखा हुआ, इसके बीच में अगर जीरो होगा तो वो भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। जैसे देखो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 50.42, तो देखो 50.4, देखो 4 2 देखो सार्थक अंक गैर शून्य अंक है, तो ये सार्थक अंक है, ये भी सार्थक अंक है। और सार्थक अंकों के बीच वाली संख्या भी सार्थक अंक होगी, तो देखो 3 ये होगी और 1 ये होगी, तो 4 सार्थक अंक हो गए। इसी प्रकार देखो ये और ये इसके बीच में 2 है, तो ये भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे, तो 3 2 5 सार्थक अंक हो गए। और तीसरा नियम क्या कहता है, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले, मान लो इस पूरी संख्या में प्रथम गैर शून्य अंक कौन सा है, गैर शून्य अंक यानी कि 1 से 9 के बीच में कौन सा 7 आता है, तो 7 है, वो प्रथम संख्या है। इसके पहले आगे जितने भी जीरो आएंगे ना, वो चाहे दशमलव लगाओ चाहे सीधा भी लिख दें 007 दशमलव ना लिखा हो, तो भी वो गैर शून्य अंक जो जीरो लिखे होंगे वो सार्थक अंक के अंदर काउंट नहीं होंगे, यानी गिने नहीं जाएंगे। तो सिर्फ 729 को लेंगे तो ये हो गए 3 सार्थक अंक। इसी प्रकार देखो यहाँ पर मैंने 0.603 लिया है, तो देखो इसके अंदर भी 3 सार्थक अंक है, क्योंकि ये दशमलव के आगे चाहे कितने जीरो लगा, इसके आगे मैं अनंत जीरो लगा दूंगा ना, तो भी ये सार्थक अंकों की संख्या 3 ही रहेगी। और चौथा क्या है कि दशमलव के बाद किसी गैर शून्य अंक के दाईं और अंत में आने वाले सार्थक अंक होते हैं। इसमें क्या है कि दशमलव के आगे आने वाले जितने भी संख्या जितने भी जीरो होंगे वो सार्थक अंक नहीं होती। और इसमें क्या है कि दशमलव के बाद दाईं ओर या अंत में कह सकते हैं, दाईं ओर भी कह सकते हैं कि दशमलव के बाद अगर जितने भी जीरो आएंगे तो वो सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो देखो इसके अंदर कोई बावड़ा होगा तो वो क्या लिख के आएगा कि 1 2 3 4 लिख के आएगा, क्योंकि ये 2 सार्थक अंक है और बीच वाला गैर शून्य अंक भी सार्थक अंक होता है, तो इस तरह 4 लिख के आ जाएगा। लेकिन देखो ये नियम याद रखना है
कि दशमलव के पहले आने वाले इस नियम में कंफ्यूज हो सकते हो। दशमलव के पहले आने वाले जीरो सार्थक अंक नहीं होते, लेकिन बाद आने वाले होते हैं, इनको भी गिनेंगे। 4 ये 2 ये 6 होगी। इसी प्रकार देखो ये जो दोनों नियमों का कॉम्बिनेशन मिल गया क्या, देखो ये तो दो सार्थक अंक पक्के हैं, और ये देखो दशमलव के बाद आने वाले सार्थक अंक होते हैं, तो ये भी सार्थक अंक है। और दो इसमें देखो गैर शून्य अंकों के बीच में स्थित जो शून्य के सार्थक अंक होते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि सार्थक अंकों के बीच में सार्थक अंकों के बीच स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। ये सार्थक अंक ये सार्थक अंक, ये भी सार्थक अंक होंगे, तो 3 2 5 सार्थक अंक होंगे। और ये नियम क्या कहता है, तीसरा नियम, कि इसके आगे वाले जितने जीरो होंगे ना, ये सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इसके अंदर सार्थक अंक कितने हैं, 3 2 5 हो गए। और पांचवा नियम क्या कहता है, वैज्ञानिक संकेतन में डिजिट टर्म सार्थक अंकों को प्रदर्शित करती है। डिजिट टर्म यानी n, हम कहता है ये किस तरह से लिखा होता है, n इंटू 10 की घात n के रूप में लिखा होता है। तो ये जो संख्या होती है ना, ये हमें सार्थक अंकों की संख्या बताती है। इसके अंदर 10 का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, 10 को गिनना ही नहीं है सार्थक अंकों में। इनको ले लो 1 2 और ये बीच वाला सार्थक अंक होगा, तो देखो 3 सार्थक अंक, तो 3 लिख दिए। यहाँ पर देखो 2 पॉइंट, यहाँ पर कोई बावड़ा होगा तो क्या लिख के आएगा, 1 सार्थक अंक होता है। लेकिन हमें पता है कि दशमलव के पहले आने वाले जीरो जो कितने और जीरो लगा दे वो सार्थक अंक नहीं होते। दशमलव के बाद अगर जीरो लगेंगे तो वो सार्थक अंक गिना जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितने सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक है। और ये 10 की घात, इसको कोई लेना देना नहीं। और देखो छठा नियम क्या कहता है, यदि शून्य संख्या के दाएं और दशमलव के पूर्व हो, दाएं और दशमलव के पूर्व हो, तो सार्थक अंकों की संख्या निश्चित नहीं होती। दशमलव मान लो यहाँ पर कोई दशमलव नहीं लगा, तो संख्या के अंत में दशमलव लगा होता है, हमें पता है। तो दाईं और दशमलव के पूर्व हो तो सार्थक अंकों की संख्या निश्चित नहीं होती। अब यहाँ पर देखो सार्थक अंकों के दशमलव के बाद अगर जीरो आते हैं, वो तो सार्थक अंक होते, तो ये सीधे सार्थक अंक गिन जाते हैं, हमें सीधा कोई संदेह नहीं रहता। लेकिन इसके अंदर हमें संदेह उत्पन्न होगा, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है हमारे पास। तो हम इसमें लिखेंगे, देखो ये 2 सार्थक अंक पक्के हैं, लेकिन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो हम लिखेंगे 2 या 3 या 4, इसमें संदेह होता है। और कोई संख्या ऐसी मिल जाए हमें, जैसे मैं आपको बताऊं कि 5 पेन ले लो, तो इसके अंदर जो सार्थक अंक होंगे तो वो 1 होगा, लेकिन 5.0 के अंदर सार्थक अंक होगा 2 होगा। लेकिन 5.00 लिख दिया हो तो इसके अंदर सार्थक अंक होंगे वो अनंत होंगे, ठीक है ना। ये भी थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला पार्ट है। बाकी सिंपल से नियम थे सार्थक अंक किस तरीके से लिखे जाते हैं। सार्थक अंक जिसको राउंड ऑफ भी कहते हैं, या इसको हम दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं, राउंड ऑफ, ठीक है, ये हो गया राउंड ऑफ। और सिग्निफिकेंट भी इसको इसी को कहते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर, राउंड ऑफ, ये एक ही चीज है, ठीक है। राउंड ऑफ सार्थक अंक बहुत सॉरी एक ये राउंड ऑफ तो पूर्णांक किसको कहते हैं, जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और सार्थक अंकों का जोड़ गुणा भाग किस प्रकार होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, वो मैं आपको बता दूंगा। इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स, सिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। धन्यवाद।